वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। फलों से लदे वृक्ष की डालियां जिस तरह धरती की ओर झुकती है, उसी तरह आभार भरा दिल अपने उपकारक की ओर झुका रहता है। नेक दिल हमेशा नम्रता से नतमस्तक रहता है। अपने स्वभाव से वह ईश्वर तथा अपने पड़ोसी के प्रति कृतज्ञ भरा होता है। ऐसा ही उदाहरण आज के सुसमाचार में प्रस्तुत है। ईसा मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, लेकिन यह चंगाई तुरंत मालूम नहीं हुई। यात्रा करते हुए कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि वे चंगे हो गए हैं। प्रभु देखना चाहते थे कि उनमें से कितनों के दिल धन्यवादी है। बस एक ही नेक निकला, और वह भी समारी यानी परदेशी था। इससे यीशु को दुख हुआ, किंतु वे लोगों को एक शिक्षा दे गए। यहूदियों को ईश्वर ने अनेक वरदान मिले, परंतु वे उन्हें ठुकरा दिया था या पहचानने में असमर्थ रहे। गैर यहूदियों ने उन्हें पहचाना और स्वीकार कर हमेशा आभारी रहे। ईश्वर ने हम पर भी असंख्य कृपाएं बरसाई हैं। सबसे बड़ा वरदान तो उसने अपने ही इकलौते पुत्र को दे दिया और बलि स्वरूप अर्पित भी कर दिया। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए। हम अज्ञान, अविश्वासी, नासमझ, पापी और तिरस्कृत थे, परंतु ईश्वर ने हमें अपना बना लिया है। हमारा उद्धार कर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बना दिया है। अतः उसके प्रति हमारा कृतज्ञपूर्ण जीवन पवित्र होना चाहिए। अब हम विश्वासियों का एक कर्तव्य रह गया है कि शासकों, अधिकारियों के अधीन रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वे अभी तक अज्ञान, अविश्वासी, नासमझ हों तो उनके प्रति सहानुभूति रखें। किसी की निंदा ना करें, बल्कि सहनशील हों और सबके साथ नम्र व्यवहार करें। उनकी सेवा के लिए सदा आभार प्रकट करें। हम हर काम में सहयोग देते रहें। आमीन।